हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा दैनिक पाठ योजना का प्रकरण होगा ताप। तो सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे, नीचे कक्षा होगी, विषय लिखेंगे, प्रकरण को अंडरलाइन करना है। दूसरी तरफ दिनांक कालांश समय आदि लिखेंगे। फिर दो कॉलम बनाएंगे, एक प्राप्य उद्देश्य और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का। पहला उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक में हमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का ये लिखना है। दूसरा होगा अवबोध, तीसरा होगा ज्ञानोपयोग, चौथा होगा कौशल, पांचवा होगा अभिरुचि, जिसमें ये सब लिखने हैं जो इसमें लिखा हुआ है। और छठवा होगा अभिवृत्ति। तो इसमें ये लिखना है जैसे छात्र ताप के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें होगी लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र ताप के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण विधि होगी प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। फिर छात्र अध्यापक छात्रों से प्रस्तावना के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न होगा, पृथ्वी पर प्रकाश किसके कारण प्राप्त होता है? सूर्य के कारण। सूर्य को हम सामान्य भाषा में किस नाम से जानते हैं? आ का गोला नाम सूर्य को क्यों दिया गया? अत्यंत गर्म या ताप अधिक होने के कारण। ताप से आप क्या समझते हैं? तो ये संभावित उत्तर होगा। उद्देश्य कथन। अच्छा बच्चों, आज हम ताप का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तावना की जाएगी। तो इसमें प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, जिसमें 4 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट। पहला शिक्षण बिंदु होगा ताप का अभिप्राय। तो इसके विकासात्मक प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न होगा, सामान्य पानी को धूप में रखने पर क्या होगा? पानी गर्म हो जाएगा। गर्म पानी का ताप हम कैसे लगाते हैं? गर्म पानी का पता हम कैसे लगाते हैं? स्पर्श करके। ताप से आप क्या समझते हैं? तो ये संभावित उत्तर होगा। फिर छात्र अध्यापक द्वारा कथन होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो मुख्य बिंदु होंगे वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर इसी में से बोध के प्रश्न होंगे, जैसे ये है, किसी वस्तु की उष्णता को क्या कहते हैं? ताप। गर्म अथवा ठंडा होना ताप की किस स्थिति को व्यक्त करता है? ये तुलनात्मक होगा। दूसरा शिक्षण बिंदु होगा ताप का मापन। तो इसके विकासात्मक प्रश्न होंगे, हमारे शरीर में बुखार की स्थिति का पता कैसे लगाते हैं? शरीर के ताप के मापन करके। शरीर के ताप का मापन क्यों किया जाता है? स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए। तीसरा प्रश्न होगा, ताप का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो ये संभावित उत्तर होगा। फिर छात्र अध्यापक द्वारा ये कथन किया जाएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो मुख्य बिंदु होगा वो अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर इसी में से 2 बोध के प्रश्न आ जाएंगे, जैसे है, ताप के मापन हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो तापमापी। ताप मापन का पैमाना क्या है? डिग्री सेल्सियस। तीसरा शिक्षण बिंदु होगा विभिन्न प्रकार के तापमापी। तो इसके विकासात्मक प्रश्न करेंगे छात्र अध्यापक। पहला होगा प्रश्न, डॉक्टर द्वारा शरीर के ताप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तापमापी द्वारा। ताप किस इकाई में मापा जाता है? डिग्री सेल्सियस में। कितने प्रकार के तापमापी उपयोग में लिए जाते हैं? तो ये संभावित उत्तर होगा। छात्र अध्यापक कथन होगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो मुख्य बिंदु होगा वह श्यामपट पे लिखेंगे और जो मुख्य बिंदु वही अभी श्यामपट पे लिखने हैं। फिर इन्हीं में से बोध के प्रश्न होगा। पहला प्रश्न होगा, तापमान हेतु डॉक्टर किस थर्मामीटर का उपयोग करते हैं? डॉक्टर तापमापी। व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 370 डिग्री सेल्सियस। फिर ये मूल्यांकन के प्रश्न होंगे, जो 3 शिक्षण बिंदु हुए उनमें से मूल्यांकन के प्रश्न करने होंगे। मूल्यांकन के प्रश्न हो जाएंगे। नीचे गृह कार्य का प्रश्न हो गया। नमस्कार।